परमात्मा कहते हैं, मैंने तुम्हें आशीर्वाद के रूप में सुख, धन, वैभव व अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद भेजा है। इसे स्वीकार करो। तुम उन्नति करो, उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा व्यवहार एक आदर्श विजेता की भांति हो, जो समाज को एक नई दिशा दिखलाए। तुम्हारे जीवन में आए सभी कष्ट दूर होंगे और तुम नित्य नई ऊंचाइयों पर जाओगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। प्रिय बंधुओं, परमात्मा के आशीर्वाद को ग्रहण करो और परमात्मा को धन्यवाद दो। प्रिय बंधुओं, यदि विवेक एवं बुद्धि से कार्य किया जाए तो धनवान बनने के लिए सबसे पहला उपाय है कि दिखावा बंद कर दें, क्योंकि दिखावा कर्जे की ओर ले जाता है और कर्जा नाश की ओर ले जाता है। अतः कर्जे से बचें। यदि आप सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, धन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानें। आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। प्रिय बंधुओं, जब मैंने भी पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना था कि जो चाहोगे वो पाओगे, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन आज मैं धीरे धीरे इस पर विश्वास करने लगा हूँ। वही मैं आज आपको बतलाता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, इसके बारे में सोचें। जैसे मैंने अध्यात्म के विषय में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जानकारी प्राप्त की। मैंने ब्रह्मांड से मांगा कि हे परमात्मा, मुझे थोड़ा सा विषय वस्तु के बारे में बतलाएं। संसार की मुझे जानकारी नहीं है, मुझे थोड़ी सी जानकारी दें। तो मुझे इतने बड़े ब्रह्मांड में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हुई है, जिसे हम अत्यंत न्यून भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की जानकारी तो बहुत बड़ी है। लेकिन यदि व्यक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा भी जानता है, अपने विचार को, अपने व्यवहार को संजो करके रख करके और आंखें बंद करके दिमाग में मानसिक चित्रण करता रहता है, तो एक दिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य करने लगता है। प्रिय बंधु, यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं तुम्हें बतलाता हूँ। आइए जानते हैं इस विधि के बारे में। सबसे पहले तुम्हें वो चुनना होगा जो तुम्हें चाहिए। आंखें बंद करो और मानसिक चित्र अपने दिमाग में बनाओ। ये अति आवश्यक है कि आपकी कार्यशैली किसको जल्दी से प्राप्त कर सकती है। दूसरा, ब्रह्मांड को संकेत भेजते रहें, परमात्मा को संदेश भेजें और कहें, मैं आपकी संतान हूँ, मुझे धन, वैभव, अध्यात्म, शिक्षा चाहिए, या फिर आपको जो चाहिए उसे आप ब्रह्मांड में संकेत के माध्यम से भेजें। आपके जो चाहने पर बारंबार बोलने पर आप देखेंगे सबकॉन्शियस माइंड की आदतों एवं व्यवहारों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की इच्छा शक्ति नहीं होती है, लेकिन बार बार दोहराने से वो सभी चित्र के रूप में सामने आने लगता है जिसे आप चाहते हैं। प्रिय बंधुओं, जिस प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं और जिन बातों पर हमारा विश्वास होता है, हमारा दिमाग उन बातों को ध्यान से सुनता है और उसकी आकृति हमारे मस्तिष्क में बनने लगती है। प्रिय बंधुओं, हमने आपको पहले भी बतलाया है कि प्रतिदिन हमारे दिमाग में लगभग 70 से 80 हज़ार विचार प्रतिदिन आते हैं, लेकिन ये जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, क्योंकि हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। मानसिक चित्रण क्षणिक होता है। यदि इनमें से कोई एक विचार, जैसे जीवन में हमें बहुत अधिक धन व वैभव चाहिए, चमाती महंगी कार चाहिए, बंगला चाहिए, बड़ा व्यापार हो, ऐसा अगर हम लोग सोचते हैं तो इस सोच को मैनिफेस्ट करना होगा। आपको अपने विचारों को और इच्छा शक्ति को जागृत करना होगा। सभी धर्मों में प्रार्थना करते समय आपने देखा होगा ज़्यादातर आंखें बंद रहती हैं, अर्थात हम उस समय
परमात्मा से जुड़ने के लिए आंखें बंद करते हैं और इन क्षणों में परमात्मा को अपने संदेश भेजते हैं, उनसे मांगते हैं, हे परमात्मा हमारे परिवार की रक्षा करें, हमें धन व वैभव दें। अतः इसी अभ्यास को जारी रखने के लिए अर्थात बड़ी वस्तुओं को आकर्षित करने के लिए कम से कम 2 मिनट एकाग्रचित होइए, आंखें बंद कीजिए और जो चाहिए उसे ब्रह्मांड को बार बार एकाग्रचित होकर के संकेत भेजते रहिए और मानसिक चित्र बनाते रहिए। विजुअलाइजेशन, आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप विचार कर रहे हैं वो विचार आपके सामने आते चले जाएंगे। धीरे धीरे ये वस्तुएं आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाती हैं और आप देखते हैं उस वस्तु की ओर जाने की पहली सीढ़ी आपको मिल जाती है। जरा सोचो, परमात्मा ने आपको किसके लिए भेजा है? आपका जन्म किसके लिए हुआ है? क्या गरीब बनकर घिसटते हुए जिंदगी पार करने के लिए? शायद नहीं। आपका जीवन सुखमय हो, वैभवमय हो, इसी के लिए परमात्मा ने आपको यहाँ पर भेजा है। परमात्मा को संदेश भेजें मेरे साथ साथ। हे परमात्मा, आपका संदेश मुझे प्राप्त हुआ है, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, मैं इसे ग्रहण करता हूँ तथा अपनी सोच एवं विचारों में परिवर्तन ला करके मैं धन व वैभव को अपनी ओर आकर्षित करूँगा। अंत में प्रिय बंधुओं, हमारे साथ साथ सिद्ध मंत्र बोले, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।